चंद्रिका दीक्षित हो चुकी है बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही बड़ा पाव गर्ल का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो गुस्सा हो जाती है। और इसी मामले में उनसे काफी सारे सवाल किए जाते हैं कि विनर कौन होने वाला है, टॉप 3 में कौन रहने वाला है। शिवानी के बारे में, कटारिया के बारे में, नेजी के बारे में, सबके बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रिका दीक्षित ने अपनी इमेज अपने आप ही डाउन की है। जी हाँ, जैसी इमेज चंद्रिका दीक्षित की बाहर थी वैसी उसने बिग बॉस के घर में बना दी, जिसके चलते उसे कोई भी सपोर्ट वगैरह नहीं मिला और उसने सभी से तो लड़ाई कर ली। अगर वो शिवानी के साथ बनाकर रखती तो उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला था और हो सकता था कि वो लास्ट तक टिक भी जाती, लेकिन उसने आते ही शिवानी से लड़ाई कर ली, जिसके बाद शिवानी के फैंस भी उससे अलग हो गए। शिवानी के फैंस भी उसे हेट देने लग गए और बाकी तो किसी से उसकी बनती ही नहीं थी, जिसके चलते ये बिग बॉस के घर से बाहर आ गई है। बाहर आते ही इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल किए जाते हैं तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि सभी से पूछा जाता है कि क्या आप इतना जल्दी शो से बाहर आना चाहती थी या आप डिजर्व करती थी या नहीं करती थी, जिस पर चंद्रिका दीक्षित जवाब देते हुए कहती है नहीं, मैं तो टॉप 3 में जाना डिजर्व करती थी। टॉप 3 मैं जितना शो में कर पा रही थी उतना शायद ही कोई कर पा रहा था। विशाल को देख लो, दीपक जी को देख लो, क्या करते हैं, बैठे ही रहते हैं। उनसे तो अच्छा खेल रही थी ना मैं, लेकिन फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया। और इसमें भी वो शिवानी पर शिकंजा कसती है और वो कहती है कि बिग बॉस ने बाइसनेस की है और वो कहती है कि मुझे 100% श्योर है कि मुझे शिवानी से ज्यादा वोट मिले होंगे, लेकिन बिग बॉस ने बाइसनेस की है और मेरे वोटों को कम दिखाकर शिवानी के नंबर ज्यादा बढ़ा दिए और मुझे बाहर निकाल दिया। और आप देख सकते हैं कि वो शिवानी को चैलेंज कर रही है, शिवानी और कटारिया को, कि उन सब से मुझे ज्यादा वोट मिले होंगे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे अपनी मर्जी से ही बाहर निकाल दिया। इसे कौन बताए कि तुझे वोट देगा ही कौन। और ये कहती है कि मैं सबसे अच्छा खेल रही थी। अच्छा खेलने मैडम आपने क्या किया, आप तो दूसरों के मुद्दे पर जा जाके बोल रही थी, आपका पर्सनल तो कोई मुद्दा हुआ नहीं। अरमान और विशाल की लड़ाई, उसमें भी आप जाकर बोलने लग गई, शिवानी के साथ भी बोलने लग गई। इसे कुछ बोलना नहीं कहते। दूसरा सवाल बड़ा पाव गर्ल से पूछा जाता है कि आपकी शिवानी के साथ दोस्ती कैसे खराब हुई, जिस पर चंद्रिका दीक्षित बोलती है मैंने शिवानी से दोस्ती खराब नहीं की और ना ही मेरी गलती थी, मैंने तो सिर्फ उसको समझाया था और मैं तो अपनी तरफ से उनके साथ अच्छे से ही रह रही थी, वही सामने से मेरे साथ अच्छे से नहीं रह रही थी। और मैंने उसे समझाया था कि जिस इंसान ने घर में गलत किया है उसके साथ नहीं बैठना, लेकिन वो उसी के साथ फिर से बैठ रही थी। और मैंने जो कुछ भी विशाल के बारे में बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि विशाल की नीयत बहुत गंदी थी और हम बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। और बड़ा पाव गर्ल का कहना है कि मैंने जो कुछ भी बोला मैंने सही बोला, विशाल के चलते बोला या शिवानी के ऊपर बोला। और रही बात शिवानी को नॉमिनेट करने की, मैंने शिवानी को नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि वो बदतमीजी करती थी, क्योंकि मैं तो उसके साथ रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। आप उसके साथ बैठकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी ज्यादा बदतमीज है। और लास्ट में वो कह देती है कि मुझे लगता है वो शो में रहने डिजर्व करती थी, मुझसे पहले उसे शो से बाहर करना चाहिए था। और तीसरा सवाल पूछा जाता है कि घर में कृतिका और विशाल का मुद्दा हुआ था, उस पर आपने आवाज उठाई, जिस पर चंद्रिका दीक्षित कहती है हाँ विशाल ने जो किया वो बिल्कुल गलत था और बिग बॉस को विशाल को ऑन द स्पॉट घर से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया। और जिसमें वो बहुत बड़ा जवाब दे देती है कि घर में और भी बहुत ज्यादा लड़कियां थी जिनकी सेफ्टी का इशू था। अरे मैडम उसमें हर कोने में तो कैमरे लगे हैं, वो क्या कर लेगा विशाल। अगर देखा भी जाए तो उसने उस इंटेंशन में नहीं बोला, उसने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही दिया था। सेफ्टी का इशू, इसमें सेफ्टी का इशू कहां से आया भाई। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि सेफ्टी का इशू था, अगर सेफ्टी का इशू होता ना तो आप सही सलामत घर से बाहर नहीं निकल आते। चंद्रिका कहती है कि विशाल दोषी था और दोषी ही है, तो ये उस चंद्रिका का जवाब था जब उनसे पूछा गया कि विशाल ने जो किया क्या किया, सही किया गलत किया। हालांकि चंद्रिका की बिग बॉस ने इसी बात पर क्लास लगाई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही, सेम चीज फिर से दोहरा रही है मीडिया के सामने। तो चौथा सवाल बिल्कुल सही पूछा जाता है चंद्रिका से कि जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट किया था कि जैसे कि आप रेडी पर लड़ाई करती थी बाहर, ऐसे ही आप बिग बॉस पे जाकर भी लड़ाई वगैरह करोगी, लेकिन आपने बिग बॉस में जाकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही सवाल पूछा गया, क्योंकि बिग बॉस ने भी चंद्रिका दीक्षित को इसीलिए बुलाया कि वो बाहर कितनी ज्यादा लड़ाई वगैरह कर रही, झगड़े कर रही थी, बिग बॉस में भी ऐसी करेगी तो उन्हें टीआरपी वगैरह मिलेगी। लेकिन चंद्रिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लड़ाई की तो दूर की बात, वो भी इनसे बात ही नहीं करती थी। इस पर चंद्रिका कहती है कि नहीं, मैं लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं गई थी, मैं अपना दिल से बिग बॉस का गेम खेलने के लिए गई थी। और वो कहती है कि मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन बिग बॉस को ये कुछ भी मंजूर नहीं था, उन्हें तो बस बाइनेस फैलानी है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने बाइसनेस करके मुझे घर से बाहर किया है। तो उनसे 5 सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन होने वाला है और आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन कौन से कंटेस्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो चंद्रिका जवाब देती है, सबसे पहले तो चंद्रिका सबकी तरह आंसर देती है कि टॉप 3 में जाना तो मैं ही डिजर्व करती थी, लेकिन बिग बॉस को ये कुछ भी मंजूर नहीं था और मैं तो अपना बिल्कुल दिल से और सच्चे दिल से खेली और मैं टॉप 3 में जाना डिजर्व करती थी। ऐसे में लगता है कि बड़ा पाव गर्ल ज्यादा ही सच्चे मन से खेल गई, जिसके चलते वो शो से बाहर हो गई। बिग बॉस तो पूरी बाइसनेस दिखा रहा है। तो उनसे लास्ट सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का विनर कौन होने वाला है। तो पहला जवाब तो उनका यही रहता है कि हाँ मैं रहने वाला हूं, क्योंकि मैंने जितना खेला अपने दिल से, मन से, दिमाग से खेला। लेकिन बिग बॉस को ये
मंजूर नहीं था, उसे तो बस बाइसिकल दिखानी है। अरमान मलिक हो सकता है, यूं कब हुआ?